हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, हमने अभी तक जो प्रीवियस वीडियो ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको डाली थी उसमें हमने भारत की आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको भारत का मैप दिखाया, उसके अंदर उसके पड़ोसी देश दिखाए, पड़ोसी देशों की सीमाएं बताई और भारत की कुल स्थलीय सीमा के बारे में, भारत का क्षेत्रफल के बारे में, भारत का नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट टू कितना विस्तार हुआ है, ये सभी बातें हमने अपनी पहली वीडियो में करी। आज की वीडियो जो हम अपनी ज्योग्राफी की लेके आ रहे हैं वो ही उसका दूसरा पार्ट है। दोस्तों, इसमें इस वाली वीडियो में आप दो मैप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर। एक ए वाला मैप है जो आपका इंडिया का मैप है, एक आपका बी वाला मैप मैंने बनाया है जिसमें हमने जो हमारा इंडिया का जो ईस्ट वाला जो पूर्व वाला इलाका होता है जिसमें सारे स्टेट्स आते हैं, 7 स्टेट्स आते हैं, वो वाला मैप मैंने आपको बताया है। आज की इस वीडियो में हम जिस विषय पे चर्चा करते हैं उस विषय पे आते हैं कि हम जो बताएंगे कि हमारे जो स्टेट्स हैं, भारत के जो राज्य हैं, वो कौन कौन से राज्य हमारे किस किस देश से मिले हुए हैं। अधिकतर एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं कि पूछ लेता है कि नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य मिलते हैं या भूटान से कौन कौन से मिलते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्ज़ामों के अंदर मैंने देखे हैं वो क्वेश्चन जो भारत का पूर्वी इलाका है, जो पूर्वी प्रदेश है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा मैप है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी पोर्शन से रखे जाते हैं। एक हम बात करेंगे कि भारत की जो मैंने आपको जलीय सीमा बताई थी कि 6100 किलोमीटर की बैठती है। द्वीपों को हटाकर, जो हमारे द्वीप थे उन्हें हटाकर 6100 किलोमीटर की जलीय सीमा बैठती है। भारत के कौन कौन से राज्य पश्चिमी तट पर और कौन कौन से राज्य पूर्वी तट पर उससे लगे हुए हैं, इस बात पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए एक बार दोबारा अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देते हैं। दोस्तों, ये हमारा भारत का मैप है इंडिया। इसमें मैंने आपको पड़ोसी देश बताए थे जो भारत से जुड़े हुए हैं। इधर उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, फिर उसके पश्चिम में अफ़गानिस्तान ऊपर से जुड़ा हुआ है, फिर इधर ये चाइना, ये नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार जिसका दूसरा नाम वर्मा भी बोल देते हैं, और नीचे श्रीलंका। एक आज मैंने देश नहीं दिखाया है, मालदीव, क्योंकि उसकी हमें इस वाले विषय में, इस वाली जो वीडियो है, इस वाली वीडियो में हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जो दूसरा वाला मैप मैंने बताया है, आज मैं इसे आपको ज़्यादा डिस्कस करूंगा क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इसी वाले मैप से पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये वाला जो मैप है, इस वाले मैप में मैंने जो इंडिया का इधर वाला पोर्शन होता है उस वाले पोर्शन को उठाकर अलग से ड्रॉ करा है जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए, ये वाला जो आपका स्टेट है भारत का वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर जो बैठा रहता है वो है सिक्किम। पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ बिल्कुल आगे असम, असम से ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से नीचे 3 स्टेट जुड़े हुए हैं, एक नागालैंड, एक मणिपुर, एक मिजोरम, और इधर जो ये स्टेट है बांग्लादेश की तरफ ये है त्रिपुरा, और असम के बिल्कुल नीचे है मेघालय। तो दोस्तों, ये जो 7 स्टेट मैंने आपको बताए, भारत के जो 7 राज्य बताए, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये टोटल 7 राज्य हमारे पूर्वोत्तर भारत के हैं, पूर्वी भारत के हैं, जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो 7 सिस्टर का मतलब है कि ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं एक ग्रुप बनाते हैं 7 राज्यों का, इसलिए इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 जो हैं हमारे, ये हमारे 7 सिस्टर्स बनाते हैं, 7 सिस्टर्स हैं, और ये हमारे 7 सिस्टर्स के नाम से जो पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के वो जाने जाते हैं। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है वो हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन इस वाले मैप में से, ये क्वेश्चंस मैंने देखे भी हैं एग्ज़ाम के अंदर और पूछे भी जाते हैं कि हमारे भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल से जुड़े हुए हैं या बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं
या हमारे भूटान के साथ जुड़े हुए हैं या म्यांमार के साथ जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन देशों से जुड़े हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा निर्धारित करते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश मैंने आपको बताया कि ये पूरा बांग्लादेश है। इस बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं आप इजीली देख सकते हैं। पहला हमारा पश्चिम बंगाल, इधर से ये जुड़ा हुआ है। दूसरा हमारा असम जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये असम जुड़ा हुआ है। इसके नीचे ये मेघालय ये जुड़ा हुआ है। तीसरा हमारा ये त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है और लास्ट में ये मिज़ोरम। तो टोटल हमारे कितने राज्य बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं? पश्चिम बंगाल नंबर 1, नंबर 2 असम, नंबर 3 मेघालय, नंबर 4 त्रिपुरा और नंबर 5 मिज़ोरम। तो टोटल हमारे 5 राज्य किससे जुड़े हुए हैं? 5 राज्य यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। बांग्लादेश के साथ कितने राज्य जुड़े हुए हैं भारत के? वो हैं टोटल 5। वो मैंने आपको नाम बता दिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये 5 राज्य आपके बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेगा, 4 ऑप्शन में इन 5 में से 3 ऑप्शन में देगा और एक अलग राज्य देगा। तो आपको उसी में से चूज़ करना है कि कौन सा बांग्लादेश के साथ नहीं जुड़ा हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की सीमा के साथ भारत के कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। तो ये 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा कंट्री है म्यांमार, जिसे हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, वो हमारा भारत के किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है या भारत के कौन कौन से राज्य उस वाले जो हमारा कंट्री है म्यांमार उसके साथ अपनी सीमा को बनाते हैं। तो देखिए, मैंने आपको दिखाया ये म्यांमार है, ये रहा, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप ये म्यांमार। तो भारत के जो इधर वाले बिल्कुल ईस्टर्न साइड में जो बिल्कुल भारत के पूर्वोत्तर राज्य पड़ेंगे वो भारत के इसके साथ सीमा बनाएंगे। तो देखिए, एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिज़ोरम। तो ये 4 राज्य भारत के म्यांमार के साथ जुड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। तो म्यांमार के साथ मैंने आपको कितने बताए? म्यांमार के साथ हमारे भारत के 4 राज्य अपनी सीमा निर्धारित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला कंट्री देखते हैं भूटान। भूटान के साथ कौन कौन से राज्य अपनी सीमा बनाते हैं या ऐसे कौन से राज्य हैं जो भूटान से जुड़े हुए हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि भूटान से सिक्किम लगा हुआ है। सिक्किम लगने के बाद सबसे साफ साफ जो दिखाई दे रहे हैं सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, 2 राज्य हो गए। तीसरा नीचे से हमारा असम लगा हुआ है और इधर कोना जो मिल रहा है वो पश्चिम बंगाल का मिल रहा है। तो हमारे टोटल ये 4 राज्य हैं जो भूटान से लगे हुए हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और थोड़ा सा कोना पश्चिम बंगाल का लगा हुआ है भूटान से। तो भूटान से हमारे भारत के 4 राज्य मिलते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा देश। एक नेपाल, नेपाल से यहाँ मैंने मैप इधर जब आप बढ़ेंगे यहाँ नेपाल देखिए इस वाले मैप में, तो इस वाले मैप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य इससे मिले हुए हैं। एक तो आपको सिंपली इसमें दिखाई दे रहा है कि सिक्किम लगा हुआ है, एक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पश्चिम बंगाल लगा हुआ है, एक जब आप इस वाले मैप में देखेंगे तो ऊपर से नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्य और हैं वो भी लगे हुए हैं नेपाल से। तो नेपाल से हमारे टोटल कितने राज्य लग गए? एक आपका उत्तर प्रदेश, एक उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये हमारे टोटल राज्य हो गए 5। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार 3, एक सिक्किम 4 और पश्चिम बंगाल 5। तो नेपाल से हमारे 5 राज्य मिले हुए हैं। ऐसे ही अगर मैं चीन की बात करूं तो चीन से हमारे कितने राज्य मिले हुए हैं उसकी बात करते हैं। तो चीन से हमारे देखते हैं, सबसे ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर चीन से लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश आता है, वो भी हमारा चाइना से लगा हुआ है। चाइना से नीचे हमारा उत्तराखंड आता है, वो भी चीन से लगा हुआ है। तो 3 स्टेट तो ऊपर वाले हो गए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका
उत्तराखंड। 3 तो ये वाले हो गए, एक आपका सिक्किम लगा हुआ है और एक आपका अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है। तो हमारे चीन से कितने हो गए? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल 5 स्टेट हैं भारत के, 5 राज्य जो चीन से अपनी सीमा निर्धारित करते हैं। दोस्तों ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देश हैं जिनके बार बार क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं कि इन देशों के साथ भारत के कितने राज्य सीमा निर्धारित कर सकते हैं। वो आपको नंबर्स में भी पूछ सकता है कि कितने राज्य हैं, या उनके नाम भी पूछ सकता है कौन कौन से राज्य इन देशों के साथ अपनी सीमा को निर्धारित करते हैं। ये हमारे ईस्टर्न स्टेट मैंने आपको बता दिए कि 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। इनकी मोस्टली सीमाएं आपको पता होनी चाहिए। मैप आपका पूर्वोत्तर राज्य वाला जो है, क्योंकि ये बहुत टिपिकल सा मैप होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से, इधर वाले एरिया से ही आते हैं। और इसको इसलिए मैंने बी वाले पोर्शन में अलग से आपको एक ड्रॉ करके दिखा दिया है कि पश्चिम बंगाल, इसके यहाँ असम जुड़ा हुआ है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस तरीके से, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कौन से देश से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो एग्ज़ाम को देखते हुए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि हमारे कौन से देश से कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको मैंने बताया कि भारत का जो पश्चिमी तट है उस पर अरब सागर है, और भारत का जो पूर्वी तट है वहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। ये भारत का पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट। अब बात करते हैं कि भारत की जो जलीय सीमा मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताई थी, वो कितनी बताई थी? 6100 किलोमीटर। इसमें मैंने जो हमारे द्वीप थे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, उन्हें हटाकर बता रहा हूँ। तो हमारी जो भारत की जलीय सीमा है, जो हम यहाँ गुजरात से तय करते हुए और यहाँ पश्चिम बंगाल तक जाते हैं, वो 6100 किलोमीटर की बैठती है। अब 6100 किलोमीटर की जो हमारी सीमा है, इस पर भारत के कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के टोटल कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं या जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो भारत के टोटल जितने राज्य जुड़े हुए हैं वो हैं 9 कंट्रीज़ हैं। अब 9 कंट्रीज़ में से 5 कंट्रीज़ तो हमारे जो 5 स्टेट्स तो हमारे पश्चिम में आते हैं और 4 स्टेट्स हमारे पूर्व में आते हैं, ईस्ट में आते हैं। तो टोटल हमारे 9 स्टेट क्या हैं? वो जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। अब वो 5 वाले राज्य जो पश्चिम से हैं उनके नाम सुन लीजिए। सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आता है आपका महाराष्ट्र, फिर आता है आपका गोवा, फिर आता है कर्नाटक और केरल। इसकी एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसकी ट्रिक क्या है? लिख लीजिए। ट्रिक कौन से वाले की? पश्चिम की। पश्चिम की वो है G² K² M। अब G² K² M का मतलब क्या है? डबल G, डबल K और डबल M, ये इसका मतलब है। डबल G का मतलब गुजरात गोवा, डबल K का मतलब कर्नाटक केरल और M का मतलब महाराष्ट्र। तो आपके पश्चिम में ये वाले जो राज्य हैं टोटल 5, ये आपके जलीय सीमा को निर्धारण करते हैं। अब ऐसे ही पूर्व के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वो सुन लीजिए कि पूर्व की ट्रिक क्या है। एक शब्द होता है GOAT, गोट। अगर इस गोट में से मैं G को मिटाकर यहाँ W लिख दूँ तो आपका वर्ड बनता है वोट। अब इस वोट ही आपकी ट्रिक है और इसी से आप अपने राज्यों का निर्धारण कर सकते हैं कि पूर्व वाली जलीय सीमा पर भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं। W का मतलब होता है वेस्ट बंगाल, O का मतलब होता है उड़ीसा, A का मतलब होता है आंध्र प्रदेश और T का मतलब होता है तमिलनाडु। तो भारत के जो पूर्व वाली साइड पर भारत के टोटल 4 स्टेट्स हैं जो उनकी जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। पश्चिम वाली साइड पर 5 राज्य हैं जो भारत की जलीय सीमा को निर्धारण करते हैं या जलीय सीमा को जोड़ते हैं। तो ये दोनों ट्रिक मैंने आपको बता दी। G² K² M ये पश्चिम की है, पूर्व की है WOAT वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु।
जी स्क्वायर का मतलब डबल जी, के स्क्वायर का मतलब डबल के, और एम का मतलब एम। डबल जी का मतलब एक का जी का गुजरात, जी से गोवा, के से कर्नाटक, के से केरल और एम से महाराष्ट्र। तो टोटल अगर जलीय सीमा को देखें पूर्व और पश्चिम को मिलाकर तो 9 राज्य हैं जो भारत की जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको भारत की जलीय सीमा से कितने राज्य जुड़ते हैं या भारत के जो पड़ोसी देश हैं उससे भारत के कौन कौन से राज्य जुड़ते हैं उस बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। मैं आशा करता हूं कि मैंने वीडियो के अंदर जितना भी आपको मैप के थ्रू बताने की कोशिश करी है, स्पेशली जो मैंने ये पूर्वोत्तर वाला मैप अलग से ड्रॉ करा है, आपको ईजिली आसानी होगी इसे समझने में। और दोस्तों, मैं 100% श्योर हूँ कि एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर इस वाले मैप से पूछ लेता है एग्जामिनर कि कौन से राज्य कौन सी कंट्री को छूता है, कौन सा राज्य कौन सी कंट्री को नहीं छूता है। तो दोस्तों, इसे ध्यान से ज़रूर देखना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करना कि हमको ये प्रॉब्लम इस वाले मैप में यहाँ पर आई। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। इसी आशा के साथ थैंक यू।